हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश के मेरे सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टोटल 10 क्वेश्चन। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन वो पढ़ लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन ये है कि ये क्वेश्चन में कुछ पार्ट क्या है, सेंटेंस का क्या है, बोल्ड है। तो उस बोल्ड पार्ट को आपको यहाँ क्या बताना है, दिए गए अल्टरनेटिव है ABCD में से आपको इसको इम्प्रूव करना है। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है D है, नो इम्प्रूवमेंट का। अगर बोल्ड पार्ट में अगर एरर है तो आपको ABC से पार्ट से बदलना है। अगर एरर नहीं है तो आपको क्या टिक करना है, D ऑप्शन टिक करना है कि नो इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, शी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड। देखिए ये बोल्ड पार्ट है, ये बोल्ड पार्ट को ऑप्शन ABC से रिप्लेस करना है अगर एरर है तो। अगर एरर नहीं है तो सिंपल आपको नो इम्प्रूवमेंट यहाँ टिक करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये है कि कभी भी सेंटेंस के शुरू में हम अभी भी ये बात बोलें, शुरुआत में, बीच में या लास्ट के लिए वैलिड नहीं है। शुरू में क्या रहे, नॉर रहे, नो रहे, नॉट रहे, नेवर रहे, और भी इसमें कुछ है, ओनली बाय है, ओनली इन दिस वे है, हार्डली है, स्कार्सली है, सेल्डम है, रेयरली है। तो ये सब वर्ड, जितने भी ये वर्ड मैं बोला हूँ वो सब सेंटेंस के शुरू में आए। देखिए यहाँ सेंटेंस के शुरू में है, तो सेंटेंस के जब शुरू में आए तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वो क्या है आएगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या आएगा, ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। और सब्जेक्ट से पहले आने के बावजूद भी ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। इसकी खासियत है। देखिए यहाँ पर ये डिड क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ड है। डिड क्या होगा, इसके पहले आ जाएगा। तो देखिए डिड पहले भी आ जाएगा फिर भी क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। ये रूल है, आपको इसको ध्यान से रखना है याद। फिर से मैं एक बार टोटल वर्ड रिपीट कर देता हूँ। नॉर, नो, नॉट, नेवर, ओनली बाय, ओनली इन दिस वे, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली। ये सब वर्ड है। ये सब वर्ड जब सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो ये रूल लगेगा, क्या लगेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट का वो क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग अ ब्यूटीफुल सोनेट इज एज मच एन अचीवमेंट एज टू फिनिश 400-पेज नॉवेल। तो यहाँ ये बोल्ड पार्ट टू फिनिश है। टू फिनिश यहाँ बताना है कि जितने भी नीचे ऑप्शन हैं वो उन कौन सा ऑप्शन से इसको हम रिप्लेस करेंगे या रिप्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, फिनिशिंग। कैसे, देखिए एज मच एज। देखिए यहाँ क्या, एज मच एज के पहले क्या है, राइटिंग अ ब्यूटीफुल। तो एज मच एज के बाद भी क्या होगा, फिनिशिंग होगा। जैसे यहाँ ING लगा हुआ है तो एज मच एज के बाद भी क्या होगा, ING फॉर्म में होगा। तो देखिए एज मच एज के बाद क्या होगा, फिनिश के यहाँ पर क्या होगा, फिनिशिंग ऑफ 400 नोवेल। तो यहाँ से जो करेक्ट इसका स्टेटमेंट, जो सेंटेंस क्या बन गया, राइटिंग ऑफ ब्यूटीफुल सोनेट इज एज मच एन अचीवमेंट एज फिनिशिंग ऑफ 400 नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रोट हिम अ लेटर ऑफ कंडोलेंस ऑफ हिज फादर डिकीज। यहाँ बताना है कि ऑफ हिज फादर डिकीज कौन सा ABCD ऑप्शन से क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। कैसे, देखिए कंडोलेंस, कंडोलेंस के बाद क्या प्रीपोजिशन लगता है, ऑन लगता है। तो कंडोलेंस के बाद ऑन लगेगा तो B तो ऑप्शन इसी तरह कैंसिल आउट हो गया। देखते हैं आप कैंसिल आउट कर दिए। अब A और C दोनों में ऑन है। तब आगे फिर हम पढ़ते हैं। देखिए कंडोलेंस मतलब क्या होता है, मरने पर शोक संदेश। मतलब कोई जब मर जाता है तो आप उसको शोक संदेश लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंडोलेंस ऑन समथिंग। तो ये हो गया मरने पर शोक संदेश। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ मतलब निकल रहा है कि मरने पर निकल रहा है, ना कि रोग पे निकल रहा है। तो ये डिजीज मतलब क्या होता है, रोग होता है। डिकीज मतलब क्या होता है, मर जाना होता है। तो इसी कारण यहाँ हो जाएगा ऑन हिज फादर डिकीज।
तो यहाँ सिर्फ ऑफ की जगह पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो बाकी फिर ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस से सही हो जाएगा। आई रोट हिम अ लेटर ऑफ कंडोलेंस ऑन हिज फादर डिकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज इज नॉट सो पॉपुलर दैन मेनी अदर सीरियल। तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो पॉपुलर दैन को किससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ए बी सी डी में से। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, एज पॉपुलर एज, मतलब मेज इज नॉट एज पॉपुलर एज मेनी अदर सीरियल, मतलब मेज जो है अदर सीरियल के कंपेयर में उतना वो क्या है, पॉपुलर नहीं है। ये हो गया इसका करेक्ट, इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर रीएश्योर्ड, सुनिश्चित करना, दैट ऑपरेशन वॉज ए रूटीन वन। तो यहाँ आपको बताना है कि रीएश्योर्ड वो किससे वो इम्प्रूव होगा, ए बी सी डी में से। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या देखना है, आगे वॉज है, मतलब सेंटेंस हमको पास्ट में जाना है। तो पास्ट में जाना है तो हम तो ए इसी तरह काट दिए, ए क्या प्रेजेंट का है, ए तो होगा नहीं। अब देखिए बी और सी में, बी और सी में क्या है, ए पास्ट में। अब ये दोनों को हम अलग कैसे करेंगे, देखिए कोई पास्ट की क्या होता है, घटना को बता रहा है, कोई ए नहीं बता रहा कि कोई पास्ट में घटना कंटिन्यू हो रहा है, पास्ट में कुछ हुआ था। ये क्या हो रहा है, बस ऐसा एक क्या हो गया, घटना हुआ था। तो वॉज एश्योरिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कोई घटना कोई कंटिन्यू नहीं हुआ था, बस एक घटना हुआ था कि डॉक्टर ने क्या किया था, उनको सुनिश्चित किया था, रीएश्योर्ड किया था कि ये काम हो जाएगा बस। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी भी नहीं होगा। तो डॉक्टर रीअश्योर्ड मी दैट ऑपरेशन वाज ए रूटीन वन, ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वार्न अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। तो यहाँ चार ऑप्शन में से बताना है कि अगेंस्ट कमिटिंग किससे ये इम्प्रूव होगा, ए बी सी डी में से। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए वॉर्न के साथ क्या लगता है, हमेशा अगेंस्ट लगता है। वॉर्न अगेंस्ट, आप किसी को क्या करते हैं, वॉर्न किसी के खिलाफ ही करते हैं, अगेंस्ट करते हैं। तो बॉन्ड के साथ अगेंस्ट, तो ये तो सही है। तो देखिए यहाँ तो टू कमिट तो होगा नहीं, फॉर कमिटिंग होगा नहीं, लेकिन अगेंस्ट यहाँ भी है और अगेंस्ट यहाँ भी है। और आप क्वेश्चन को समझिए तो क्या कर रहा है, सेम मिस्टेक, मतलब आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो सेम मिस्टेक होगा। तो आप बार बार रिपीटिंग है तो कमिट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कमिटिंग ही हो जाएगा। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये ऑलरेडी स्टेटमेंट ये सही था, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो यू आर वार्न अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ट ऑफ पीसफुली। तो यहाँ बताना है कि ये पास्ट ऑफ कौन सा ऑप्शन से रिप्लेस होगा, पास्ट अवे होगा या पास्ट आउट होगा या पास्ट ऑन होगा या कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखिए पास अभी मतलब क्या होता है, मर जाना होता है, इसका मतलब क्या होता है, मर जाना होता है। पास आउट मतलब हो जाता है कि बेहोश हो जाना होता है, और पास ऑन मतलब होता है कि किसी और को क्या होता है, हस्तांतरित कर देना, कोई चीज़ किसी और को हस्तांतरित कर देना होता है पास ऑन मतलब। और पास ऑफ मतलब क्या होता है, पास ऑफ मतलब ये होता है कि बिना प्रभावित किए बीत जाना, मतलब बिना कोई इफेक्ट डाले वो कोई चीज़ क्या होता है, बीत जाना होता है। तो जब द डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, बिना इफेक्ट किए हुए किसी चीज़ को क्या हुआ, शांतिपूर्वक क्या हो गया, वो पास हो गया। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ट ऑफ पीसफुली, ऑप्शन हो गया नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हु वर्क्स इन डे एंड नाइट। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हु वर्क्स इन डे एंड नाइट। द हु वर्क्स डे इन नाइट के जब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन से नीचे इंप्रूव होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ हु आया है, हु किसके लिए आया है, हु के पहले तो कोई ना कोई क्या आएगा, हु के पहले क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया। तो देखिए यहाँ हु के पहले कोई नॉन या प्रोनाउन है ही नहीं, तो उसके जब हमको नॉन या प्रोनाउन लाना है। तो ऑप्शन बी में तो भी नहीं है नॉन एंड प्रोनाउन, और ऑप्शन डी में भी नहीं है।
हुम क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम होता है। तो इसके पहले हु के पहले यहाँ कुछ है ही नहीं, हुम के पहले कुछ नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हु के पहले क्या है, ये प्रोनाउन है, दोज है, तो इस कारण ये सही हो गया। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु वर्क डे एंड नाइट, ये हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड हैबिट डाई हार्डली, ओल्ड हैबिट्स जो बहुत पुरानी आदतें हैं वो हार्डली क्या होते हैं, मरते हैं। तो यहाँ बताना है कि ये हार्डली किस चीज़ से रिप्लेस होगा, हार्ड से होगा, टू हार्ड से होगा, मच हार्डली से होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है कि न के बराबर, न के बराबर, और हार्ड मतलब क्या होता है, मेहनत से। मतलब ओल्ड हैबिट्स आपको मारना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा अपने जो पुरानी आदतों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन इज प्लेस्ड एट न्यूज यस्टरडे, सोहन इज प्लेस्ड एट न्यूज यस्टरडे। तो इज प्लेस यहाँ बताना है कि नीचे कौन से ABCD ऑप्शन से ये क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा, यस्टरडे। जब भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो भूतकाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भूतकाल को, पास्ट को बता रहा हो, तो उसके लिए जो क्या लगाते हैं हम लोग, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमको वर्ड का सेकंड फॉर्म लगाना है, इज रिप्लेस है, तो ये है प्रेजेंट है, तो हमको तो ये तो चाहिए नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ए बीन क्या है, बी वॉज बीन, एक होता है बी वॉज बी, ये V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। तो ये V3 होगा, तो यहाँ तो V3 लगता नहीं है रूल के अनुसार, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या वॉज है, तो इसका नहीं है, वॉज प्लीज्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोहन वॉज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, और आज के सेशन आपको कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, इवन आपको रूल के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम है कि ये रूल नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक सेपरेट आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपको रूल हम आपको पार्टिकुलरली आपको हम समझा देंगे। और अच्छा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।